जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। ध्येय में मन की एकाग्रता है धारणा। अंतरयात्रा का विज्ञान स्वयं का स्वयं से परिचय है, स्वयं ही स्वयं में अनुभूति है। वह स्वयं के प्रश्नों का स्वयं के में उत्तर खोजने का प्रयास है। अंतरयात्रा का विज्ञान व इसके वैज्ञानिक अन्य तरह के विज्ञान व इसके वैज्ञानिकों से थोड़ा अलग है और प्राय अनूठे भी। विज्ञान की अन्य शाखाएं प्राय ऐसे सवालों का हल खोजने में अपना समय व्यतीत करती हैं जिनका इंसान के व्यक्तित्व व उनके जीवन के केंद्र से कोई विशेष लेना देना नहीं है। अंतरयात्रा विज्ञान एवं इसके वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में सबसे पहले इस सूत्र की खोज की कि पहले स्वयं को समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि स्वयं को समझे बगैर दूसरों को समझ पाना मुश्किल है। योग विज्ञान का समूचा आधार यही है, इसी और इसकी गति है। इस गतिशीलता में अब तक एक के बाद एक नए पड़ाव आते रहे। इसी के साथ अंतरयात्रा अपने पथ के नए नए आयाम तक पहुंचती रही। इसी क्रम में अब पुनः सर्वथा नवीन आयाम की ओर गमन है। इस आयाम के लिए सभी अनुशासन आंतरिक हैं, सभी प्रयोग आंतरिक हैं। इस तरह एक तरह से यह अंत योग की शुरुआत है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखा या दिखाया जाए। इस उपक्रम में न तो कोई स्थूल प्रयास है और न ही कोई स्थूल प्रयोग, एक बस अंतःकरण का नियम एवं नियंत्रण है। मन को संवारने एवं प्रकाशित करने के लिए प्रयोग है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए प्रयोग एवं विधियां हैं। यही साधना पद का विभूति पाद की ओर आगमन है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र जितना अनूठा है उतना ही महत्वपूर्ण भी। इससे मन को संवारने से सभी उपाय हैं। सामान्यतः मन के विचारों की भीड़ हलचल उथल पुथल मचाए रखती है। अनेकों प्रश्न अटंक मन में चुभते रहते हैं। ये प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिनका न तो जीवन में लेना देना है और न ही तन और मन से, बस बेतरतीब बेवजह से सवाल मन को हैरान परेशान करते रहते हैं। इस हैरान परेशान मन को केवल व्यक्ति खुद तो परेशान रहता है, साथ ही औरों को भी परेशान करता रहता है। उसकी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे कि उसे हर तरफ से बस खींचा जा रहा हो। इसके बावजूद वह हर तरह से स्वयं को अधूरा और अपूर्ण अनुभव करता रहता है। उसे लगता है कुछ ऐसा है जैसे कि वह जाना तो दाईं तरफ चाहता है, पर उसे खिंचाव होता है बाईं तरफ जाना। वह दक्षिण चाहता है और उसे बाईं तरफ खींचना है। इस सब में सबकी हालत कुछ ऐसी होती है कि वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता। बस एक अस्त व्यस्त ऊर्जा, एक भंवर, एक तीव्र हलचल जिसमें सिवाय दुख, पीड़ा और संताप के और कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसा संतत मन लिए वह सब और भटकता रहता है। अपनी इस भटकन में वह स्वयं भटकते हुए औरों को भी भटकाता व भ्रमित करता है। धारणा इस भटकन, भ्रम एवं सभी तरह से मानसिक छलावों से उभरना है। अपने मन को संवारना है, उसे सही दिशा में नियंत्रित एवं नियोजित करना है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जो सामान्य जीवन के कार्यों में अपने मन को नियंत्रित, नियोजित एवं एकाग्र कर लेता है, वह धीरे धीरे आध्यात्मिक विषयों की धारणा करना भी सीख जाता है। उसका स्वयं का जीवन भी कुछ इसी तरह का है। उसके द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक छोटा या बड़ा काम आध्यात्मिक साधना एवं समाधि के से किसी भी तरह से कम न था। एक बार उनके पास जाना हुआ, उनके कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब
उनके कक्ष में पहुंचा तब देखा कि परम पूज्य गुरुदेव सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके आसपास का वातावरण बहुत शांत और अलौकिक था। चारों ओर एक निर्वता छाई हुई थी। वह बस अखबार पढ़ रहे थे। उनके कक्ष में पहुंचने के बाद भी मन में यह साहस न हुआ कि उनकी इस अलौकिक एकाग्रता में व्यवधान या व्यवघात पहुंचाया जाए। इसलिए उन्हीं के कक्ष में बिछे हुए एक टाट के टुकड़े पर बैठ गया। कमरे में लगी हुई घड़ी के कांटे आगे बढ़ते रहे, पर उनकी लय यथावत बनी रही। कुछ देर के बाद उन्होंने धीरे से अखबार एक और रखा, सामने की ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिए। कुछ पलों तक यूं ही मौन बना रहा। फिर उन्होंने पूछा, बेटा कितनी देर पहले आना हुआ? उनके इस प्रश्न का जवाब दिया, गुरुदेव आना तो काफ़ी देर पहले हुआ था, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपका ध्यान भंग करूं। इस पर वह बोले, बेटा जो प्रत्येक काम को ध्यान बना लेता है फिर उसे सचमुच ध्यान के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उसके बाद उन्होंने स्वतः ही कहा, ध्यान के लिए जरूरी है धारणा। किसी सात्विक, पवित्र एवं प्रकाशपूर्ण विषय को मन में धारण करने का प्रयास व अभ्यास। इसके लिए ज़रूरी है एकाग्रता, विषय वस्तुओं की भीड़ को गिरा देना और बस एक ही विषय को चुन लेना। दरअसल मन में हमेशा विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं की बेतरतीब भीड़ छाई रहती है। वह भीड़ न तो सोते हुए पीछा छोड़ती है और न जागते हुए। इस भीड़ से हटे तो मन सहज ही शांत हो सकता है। इसके लिए एक ऐसे विषय की ज़रूरत है जहाँ मन सहज ही सिमट जाए। यह कुछ इस तरह से सिमटे जैसे कि माँ की गोद में शिशु सिमट जाता है। माता गायत्री की भाव भरी छवि हो या फिर उदय होते हुए भगवान सूर्य, इनकी धारणा की जा सकती है। मन की भीड़ हटाकर इन्हें अपने मन में धारण किया जा सकता है। जब एक बार तुमने एक विषय में चुन लिया और एक विषय को धारण करके अपनी चेतना में रहने की योग्यता प्राप्त हो गई तो समझो कि धारणा का अभ्यास होने लगा। इस अभ्यास की शुरुआत जीवन के छोटे छोटे कामों में भी की जा सकती है। जब इन बाहरी कामों में चित्त स्थिर हो बैठने लगता है तब आंतरिक पवित्र एवं प्रकाशपूर्ण धारणाएं भी मन के लिए सहज एवं सुगम हो जाती हैं। फिर मन का प्रवाह उसी ओर प्रवाहित होने एवं उसी में समानित होने लगता है। स्वयं का स्वयं के प्रति होश है ध्यान। अंतर्जगत की यात्रा का विज्ञान स्वयं का समग्र अध्ययन है। हालांकि यह कार्य आसान नहीं है। स्वयं के द्वारा औरों को तो जाना जाता है, लेकिन स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना समझना बड़ी अबूझ पहेली सा लगता है। कवियों ने कहा है, जिन आँखियाँ सब देखी अही सो आँखी न देखी जाही। अर्थात जिन आँखों से सब कुछ देखा जाता है उस आँखों को अपनी उसी आँख से ही नहीं देखा जा सकता। कुछ ऐसी ही अनोखी बात स्वयं के द्वारा स्वयं के अध्ययन के बारे में है। यह अनोखी पहेली जिस ढंग से जिस तरह से हल होती है उसे अध्यात्म कहते हैं। और इस अध्यात्म की सही प्रक्रिया, सही विधि, सही विज्ञान ध्यान है। जिसने ध्यान का मर्म जान लिया, समझो उसने जीवन का संपूर्ण मर्म जान लिया। उसने निसंदेह अध्यात्म का सूचना विज्ञान ही जान लिया। परंतु ध्यान के पहले आवश्यक है कि मन का स्थिर होना, उसका एकाग्र होना। यह यूं ही संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है यह विषय वस्तु जिसकी पर एकाग्रता सधे, जिस पर अपने मन को स्थिर किया जाए। इसे ही धारणा कहते हैं। किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। उस दूसरे शब्दों में इसे कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है कि जिस पर ध्यान किया जाता है हो
उसमें ही मन को एकाग्र व सीमित कर देना धारणा है। इस धारणा का परिपाक, इसकी गहनता व व्यापकता ही ध्यान में रूप में प्रकट होती है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनेकों गहरे रहस्य सजाए हुए है। इसे यदि सही ढंग से समझ लिया जाए तो चेतना के अंतर कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं और मन को अपने आप ही विराट की झलक मिलने लगती है। इस महत्वपूर्ण सूत्र का पहला शब्द तंत्र है। ध्यान का प्रवेश द्वारा तंत्र में समाई है सभी धारणाएं जो बनती हैं। ध्यान का आधार धारणा जिसे पवित्र, प्रेरक एवं प्रकाशपूर्ण होगी, ध्यान करना उतना ही सहज हो सकेगा। धारणा की आवश्यकता केवल मन को एकाग्र करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात के लिए भी है कि इसके माध्यम से भावों में सात्विकता का उद्दीपन एवं उद्रेक हो। यही वजह है कि किसी भी राजसिक व तामसिक विषय बिंदु को धारणा के लिए नहीं चुना जा सकता। धारणा किसी की हो, किस तरह की जाए, इसके लिए योग शास्त्र, अध्यात्म विद्या में कई उदाहरण दिए गए हैं। तंत्र ग्रंथों में भी इस संदर्भ में काफ़ी व्यापक ढंग से विचार किया गया है। भगवान सदाशिव एवं माता पार्वती की उपदेश वार्ता के रूप में लिखा गया तंत्र ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र धारणा के विभिन्न आयाम एवं उसके विज्ञान को ही वर्णित व विवेचित करता है। इसमें धारणा के सुफल का भी बड़ी स्पष्ट भाषा में उल्लेख किया गया है। इसके पढ़ने पर पता चलता है कि ध्यान का परिणाम बहुत कुछ धारणा के चयन एवं ग्रहण धारण पर निर्भर करता है। धारणा के चयन, ग्रहण एवं इसके धारण का मतलब है कि अब योग साधक ने एक विषय को चुन लिया और इस एक विषय को धारण करके उसने अपनी चेतना में रहने की योग्यता प्राप्त कर ली। ऐसा हो सकने पर अब बारी ध्यान की आती है, जिसके लिए महर्षि एक अनूठा शब्द प्रयोग करते हैं। ध्यान के विषय की ओर चेतना का सतत एवं अविराम प्रवाह, जैसे कि टॉर्च से अबाधित रूप से निरंतर प्रकाश आ रहा हो, ठीक तैल धारावत यह बात रोज़मर्रा के जीवन में सामने आती है कि जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाला जाता है तो उसका प्रवाह सतत नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं इसका क्रम टूटता है। परंतु जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डाला जाता है तो उसका प्रवाह सतत व अविच्छिन्न बना रहता है, टूटता नहीं। यही ध्यान है जिसमें चेतना बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा विश्राम के ध्यान के विषय में पर उतर रही होती है। यदि कहीं बाधा आ जाए, कहीं व्यतिरेक या व्यवघात हो जाए तो समझो कि ध्यान भटक गया, ध्यान भंग हो गया। इस संबंध में बात इतनी है कि अगर पहला चरण उपलब्ध हो जाए तो फिर दूसरा चरण कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, अगर पहला चरण ही न पूरा हो सके तो दूसरा लगभग असंभव ही समझो, क्योंकि एक बार जब चिंतन से और चेतना से विषयों की भीड़ गिर गई अथवा हट गई और बस एक विषय बचा तो समझो चेतना के सभी छिद्र बंद हो गए, चेतना की सारी भ्रांतियां, भटकाव, छलावे समाप्त हो गए। अब तो बस एक ही विषय पर पूरी की पूरी चेतना केंद्रित हो गई। ऐसा हो पाना बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब चेतना एक ही विषय पर केंद्रित हो जाती है तो वह विषय अपनी सभी गुणवत्ताओं को प्रकट कर देता है। उस छोटी सी धारणा में जिस पर ध्यान किया जा रहा हो, परमात्मा के सारे राज प्रकट हो जाते हैं। यह बड़ा गहन आध्यात्मिक सत्य है कि छोटा सा अंश अपने में पूरी सृष्टि समाये हुए है। जैसे कि प्रत्येक बूंद
अपने में सागर को संजोए होती है। अगर सागर की एक बूंद को समझ लिया जाए तो सागर को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब अलग से एक एक बूंद को जानने परखने की ज़रूरत नहीं, बस एक बूंद को जान लिया यही काफ़ी है। इस पर ध्यान जम जाए तो इसी में सागर के सभी गुण प्रकट हो जाएंगे। फिर कुछ यूं ही कहा जा सकता है कि यही अकेली बूंद सागर बन जाएगी। ध्यान में कुछ ऐसा ही आश्चर्य घटित होता है। इससे चेतना की सभी गुणवत्ताएं एक साथ प्रकट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को चेतना स्वाभाविक ही समष्टि की चेतना बन जाती है। पहले चरण में प्रकट होता है विषय को, तो दूसरे चरण में प्रकट होती है उसकी आत्मा। किसी विषय की ओर प्रवाहित होने वाला सतत प्रवाह में प्रवाहित होते जाना, नदी की भांति बिना किसी विचलन के बहते जाना एक अपूर्व अनुभूति देता है। इस ध्यान के क्षणों में पहली बार अपने अंतरतम के प्रति जागरूकता बन पड़ती है। स्वयं अपने प्रति स्वयं का होश जगता है। इस अनूठे जागरण में अहंकार तब विसर्जित विलीन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। चेतना के इस अविराम अवांछनीय प्रवाह में अहंकार का अवरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। तब योग साधक आत्मरूप हो जाता है। इसमें मिटने लगते हैं सभी भेद, सभी दरारें, सभी दीवारें। कोई भी विभाजनकारी रेखा नहीं बची रहती। ध्यान देता है एक सर्वथा अनूठी अनुभूति आत्मा हो जाने की। इस अनुभूति में जो कुछ आत्मविरोधी है स्वतः ही मिट जाता है। बस सारा वस्तुगत आत्मगत हो जाता है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।